हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आई मनी। जिस फूड डिलीवरी ऐप से आप यूजुअली अपने स्नैक्स ऑर्डर करते हैं, जोमेटो, स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। इवन नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है दैट सेल्स ब्यूटी, वेलनेस एंड फैशन प्रोडक्ट्स। इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन द शेयर मार्केट और हम सब इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं जिस तरह से हम और दूसरे कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, लाइक रिलायंस, टाटा मोटर्स, ITC और एनी अदर कंपनी। पर ये सब कंपनीज इस स्टेज तक पहुंचती कैसे हैं? वेल, टू आंसर दिस वेरी क्वेश्चन आज हम IPO के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। We'll know what an IPO is, why companies go public, the risks of investing in an IPO and a whole lot more. So let's begin. IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। पब्लिक बनने का मतलब है कि अब कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार अलग अलग इन्वेस्टर ग्रुप्स को बेच सकती है। प्राइवेट कंपनीज IPO रूट का यूज करके स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो जाती हैं और इन्वेस्टर से कैपिटल रेस करती हैं। इस रेस की गई कैपिटल को कंपनी अपने बिजनेस गोल्स, एक्सपेंशन और डेट क्लियर करने के लिए यूज करती है। पर इन IPOs को कौन खरीद सकता है? कैन यू बाय इट? Can we as individuals buy it? Well, IPOs 3 अलग अलग इन्वेस्टर ग्रुप्स के लिए अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें मेनली शामिल होते हैं म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सेकेंड कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें कॉर्पोरेट बिजनेसेस और नॉन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। और थर्ड है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज। सो बेसिकली यस, us as individual investors can apply for an IPO. Once the IPO is launched, investors apply for it और सभी बिड्स को ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। इसके बाद फर्दर स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है। इनमें से इनवैलिड और इनकरेक्ट बिड्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है एंड रिमेनिंग बिड्स को अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है। यहाँ यूजुअली 2 केसेस होते हैं। केस 1, जब रजिस्टर्ड बिड्स टोटल शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी के बराबर या कम होती हैं। सेकेंड केस, जब रजिस्टर्ड बिड्स टोटल शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी से ज्यादा होती हैं। केस 1 में जब टोटल बिड्स टोटल शेयर्स के बराबर या कम होती हैं, तब सभी एप्लीकेंट्स को प्लेस्ड बिड्स के हिसाब से शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। केस 2 में और 2 सिनेरियोस क्रिएट हो जाते हैं। सिनेरियो 1 जो है स्मॉल ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें सभी एप्लीकेंट्स को कम से कम 1 लॉट ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और बाकी लॉट्स को लॉटरी के बेसिस पर अलॉट किया जाता है। सिनेरियो 2 होता है लार्ज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये वो सिचुएशन होती है जब IPO बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस रिसीव करता है, इतना ज़्यादा कि हर इंडिविजुअल को 1 लॉट अलॉट करना पॉसिबल नहीं होता। तब शेयर्स का पूरा अलॉटमेंट लॉटरी के बेसिस पर होता है। अगर हम करंट मार्केट में देखें तो रिसेंटली ही जोमेटो और नायका के IPO के टाइम दोनों ही कंपनीज वर ओवर सब्सक्राइब्ड। अब नेक्स्ट स्टेज होता है जब IPO सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म हो जाता है। इसके बाद और अलॉटमेंट फाइनलाइज होने के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाते हैं और मार्केट में फ्रीली ट्रेड किए जाते हैं। कोई भी इंडिविजुअल तब मार्केट आवर्स में शेयर्स को खरीद सकता है और बेच सकते हैं। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन एन IPO, देन यू नीड टू फॉलो अ फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कौन से IPO में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हर साल IPO के थ्रू कई कंपनीज लिस्ट होती हैं। पूरे साल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको अपने गोल्स के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज टू नो द कंपनी डिटेल्स। हर कंपनी जो IPO के थ्रू लिस्ट होती है वो पब्लिक के साथ एक प्रोस्पेक्टस शेयर करती है जिसमें कंपनी के गोल्स, IPO की सब्सक्रिप्शन से रेस किए गए कैपिटल के प्लान्स एटसेट्रा होते हैं। उस प्रोस्पेक्टस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और इन्फॉर्म डिसीजन लेकर ही IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू हैव अ डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट टू ऐड एंड विथड्रॉ फंड्स। नेक्स्ट इज to make the payment
of course, and wait for a few days to know whether you've been allotted the shares or not. And that's all about IPO. हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी. To know more about investing in stocks, mutual funds, or to understand in detail कि inflation क्या होता है और how to grow your money, just check out our IND Learn courses on all these topics. इन सब वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी and you can even get certified for free for each of these courses. So, do check them out, and if you want to learn more of such financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel where we simplify finance for you. See you in the next one.